Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trend High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are fine. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 18. So dear students, I hope so कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ा था और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ही तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अपने आज के इस लेक्चर में हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हम दी गई वैल्यूज़ को डिवीजन मेथड के मुताबिक किस तरह से उनका एलसीएम फाइंड। Another method to find the LCM of two or more numbers is the division method. In this method, we follow these steps to find LCM. Step 1. Write the given numbers in a horizontal line, separating them by commas. कि सबसे पहले हमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं हमने उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है और उनको सेपरेट हमने कैसे करना है, उनके मिड में कोमास लगाकर। स्टेप 2. डिवाइड दैम बाय अ सूटेबल प्राइम नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर। कि उसके बाद हमने उसको ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जो कम से कम दिए गए दो नंबर्स को डिवाइड करता हो। Step 3. Put the question directly under the numbers in the next row. If the number is not divisible exactly, we bring it down in the next row. कि हम जब अपने उन नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा उसको हमने उसी डिजिट के नीचे लिखना है और अगर कोई वैल्यू हमारे पास ऐसी है जो डिवाइड नहीं हो रही तो हमने उसको एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह नीचे वाली रो पर लिख देना है। Step 4. Continue the process of step 2 and step 3 until all questions are 1. कि हमने अपने step 2 और step 3 का जो प्रोसेस या जो भी मेथड था उसको हमने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक तमाम क्वेश्चंस 1 के इक्वल ना आ जाए। Step 4. The product of all prime factors is called LCM. तो जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आएंगे जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या होगा, उस नंबर का LCM होगा। तो डिवीजन मेथड के बारे में जानने के बाद आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसका ए पार्ट हमें दिया हुआ है 96, 44 एंड 50। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन तमाम वैल्यूज़ को हमने हॉरिजॉन्टली लिखना है, ठीक है, यानी कि तमाम वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखेंगे 96, 44 एंड 50। अब इसको हमने प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करना है। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 2 4s are 8, जो 1 बचेगा वो इस 6 के साथ कैरी चला जाएगा। ये क्या बन गया 16, 2 8s are 16। अगेन 2 के टेबल पे 44 को लेके जाएंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 22। अब 50 है तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 2 2s are 4, जो 1 बचेगा वो इधर कैरी, तो ये क्या बन गया 10, 2 5s are 10। अगेन 2 के टेबल पे लेके जाएंगे 48, 2 2s are 4, 2 4s are 8, तो 48 के नीचे क्या आ गया 24। अब 22 है, 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब 2 के टेबल में 25 नहीं आता तो 25 को हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब अगेन 24 को लेके जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 24 के नीचे क्या आ गया 12। 11 और 25 2 के टेबल में नहीं आता तो उसे हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब अगेन क्या है कि 2 6 are 12 था, सॉरी अब यहाँ पे हमारे पास 12 आया था, 2 6 are 12 और 11 और 25 एज इट इज़ आ जाएंगे। अगेन 6 को 2 के टेबल पे लेके जाएंगे, 2 3s are 6, 11 और 25 2 के टेबल में नहीं आते तो उन्हें हमने एज इट इज़ लिखा। अभी देखिए 3 11 और 25, अब 3 भी ऐसा डिजिट है जो सिर्फ 3 के टेबल में आता है तो इसको हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1s are 3। अब 3 के टेबल में 11 भी नहीं आता, 25 भी नहीं आता तो इसने हमने एज इट इज़ नीचे उतारा। अब 11 सिर्फ ऐसा टेबल है जो 11 के टेबल में आता है, ठीक है, और 25 हमारे पास ऐसा है जो कि 5 के टेबल में आता है तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर जो लेंगे वो 5 लेंगे। 5 1s are 5,
11 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 5 ज़ार 25, तो 25 के नीचे क्या आ गया 5, 5 1 ज़ार 5। अब 5 के टेबल में 11 नहीं आता तो वो एज इट इज़, और 5 1 ज़ार 5। अब 11 के टेबल पे लेके जाएंगे, ये 1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, और 11 1 ज़ार 11। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये थे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। इन तमाम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास इनकी प्रोडक्ट्स होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 32 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, क्या आ गया 96। अब 96 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 6 ज़ार 30, 30 का 0 लगा, 3 कैरी, 5 9 ज़ार 45, 46 47 48, ये क्या आ गया 480। अब 480 को अगेन हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक है, 480 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 ज़ार 0, 5 8 ज़ार 40, 0 लगा, 4 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 21 22 23 24, तो ये क्या आ गया 2400। अब 2400 को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, 1 0 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 0, 1 4 ज़ार 4, 1 2 ज़ार 2, इस 0 के नीचे लगेगा मल्टीप्लाई, 1 0 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 0, 1 4 ज़ार 4 और 1 2 ज़ार 2। अब हमने अपनी इन दो वैल्यूज़ को प्लस करना है, 0 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 4 6 एंड 2, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 26400। आंसर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आंसर हमारे पास क्या आया 26400। द एलसीएम ऑफ 96 44 एंड 56 इज़ 26400। कि हमारे पास 96 44 एंड 50 का जो एलसीएम आया है वो क्या है 26400। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट को अच्छे तरीके से समझने और सॉल्व करने के बाद इसका बी पार्ट आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह सी पार्ट भी आपके पास पिक्चर में सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है, और सबसे लास्ट में डी पार्ट भी आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह हमने दिए गए नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया है डिवीजन मेथड के मुताबिक। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 3 के ये चारों पार्ट्स नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करने हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के इस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑन योर ओन 3.2 के तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।